इधर अंग्रेजों ने कह दिया कि हम भारत में सच्चाई की जांच करने के लिए साइमन कमीशन भेजूंगा। साइमन कमीशन जब जांच करके आएगा, हमने गांधी की बात मानूंगा ना अम्बेडकर की बात मानूंगा। सच्चाई क्या है इसका पता करने के लिए हम भारत को साइमन कमीशन कमेटी भेजूंगा। साइमन कमीशन जब भारत आया जांच करने के लिए, बड़ी अजीब कथा है लोगों ये, जिनके लिए बाबा साहब लड़ रहे थे, जिनके लिए बाबा साहब अपना खून बहाने की तैयारी कर रहे थे, वही लोग बाबा साहब के खिलाफ उस समय खड़े हुए थे। याद रखिए, वो दूसरे लोग नहीं थे, वो बाबा साहब के अपने लोग थे। जिस समय साइमन कमीशन भारत में आया, दिल्ली पहुंचा, अंग्रेजों ने एक कमेटी बना करके भेजी भारत में कि जो अम्बेडकर ने बयान दिया है क्या वो सही है या गलत है, क्या वास्तव में भारत में अछूतों की दशा बड़ी खराब है, इसकी जांच करके आओ और हमको बताओ, उसके आधार पर हम फैसला देंगे, यानी भारत के लोगों को आजादी देंगे। जब साइमन कमीशन भारत आया तो पढ़े लिखे लोगों ने साइमन कमीशन के बारे में इतिहास में पढ़ा होगा, जो इतिहास के छात्र हैं। जब साइमन कमीशन भारत आया, दिल्ली में पहुंचा, तो गांधी और नेहरू जान गए कि जितना हम वहां ये सब झूठ बता के आए हैं, अब ये अंग्रेज आए हैं, सब पोल पट्टी खुल जाएगी। नहीं होते, हमारी कथा क्या चल रही है, करोड़ों लोगों के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे अकेले, उनको जन्म देने वाली उम्मा थी संसार भर। आज इधर बाबा साहब नहीं माने, गांधी जी आज जिद पर अड़ गए, पृथक निर्वाचन नहीं होने दूंगा, अछूतों को अलग निर्वाचन नहीं लेने दूंगा। लोग समझा रहे हैं बापू जिद न करो, अम्बेडकर मानेगा नहीं। बाबा साहब अपनी जिद पर अड़ गए कि अलग अछूतों को निर्वाचन क्षेत्र दिलाऊंगा, अब हम सवर्णों के साथ में नहीं रहूंगा। ये हमको कुत्ता बिल्ली से बदतर मानते हैं, अब इनके साथ में नहीं रहूंगा। भाइयों, माताओं, बहनों, आज इधर गांधी जी लोगों को समझा रहे हैं क्या, अरे नहीं मैं खाना खाऊंगा, जब तक अम्बेडकर बात नहीं मानेगा भोजन नहीं करूंगा। नहीं मैं खाना खाऊंगा और कीन्हायन सनयाज की अपने प्राण गवाऊंगा। अगर मरना पड़ेगा तो मर जाऊंगा, लेकिन अपने जीते जी अछूतों को अधिकार ये मिलने नहीं दूंगा। हरिजन प्रेमी आज जेल के भीतर अनशन पर बैठ गया। याद रखना नौजवान साथियों, जेल के भीतर हरिजन प्रेमी अनशन पर फिर बैठा जाए। सुनो कहानी अब आगे की, श्रोता सुनिए ध्यान लगाए, सुनो कहानी अब आगे की। बहुत सुंदर बेटा, तरक्की करो। जब अनशन पर जेल अरवदा बैठे जाए, बाबा भीम हिमालय तरह नहीं डिगे रत्ती भर भाई, बाबा भीम हिमालय तरह। इधर क्या हुआ, जब
गांधी जी अनशन पर बैठ गए जेल के भीतर, रोटी खाना बंद कर दिया, धीरे धीरे दिन बीत गए। जेल के भीतर हरिजन प्रेमी अनशन पर फिर बैठा जाए, दिवस 39 बीत गए हैं, भोजन पानी है बेकार, दिवस 39 बीत गए हैं। रोज लोग जाते थे बाबा साहब के मकान पर और कहते थे अम्बेडकर गांधी जी की बात मान जाओ, बापू मर जाएंगे। बाबा साहब ने कहा अगर गांधी मरता है तो मर जाए, हम अपने 11 करोड़ लोगों की हत्या नहीं करवा सकता, एक अकेला अगर गांधी मरे तो मर जाने दो। बाबा साहब की कोठी पर पहुंचे जाई जहां नर नारी, बोले भीम जी बातें मानो, अपना फैसला वापस ले, बोले भीम जी बातें मानो। और इसी बीच में 500 मुद्राओं से हमारे आदरणीय कुशेंद्र रावत जी सिधौली से 500 मुद्राओं से इस मंच पर हमें सम्मानित किया है। आदरणीय प्रधान जी ने हमें, भगवान बुद्ध से यही कामना है कि हमारा आपका संबंध स्नेह जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक चलता रहे और सत्य के मार्ग पर हमेशा चलो। इसलिए भारत के उच्च शिखर पे लिखा हुआ है सत्य में जयते। बाबा साहब की कोठी पर तब नर नारी पहुंचे जाए, गांधी जी के प्राण बचाओ। लोग वहां पे रहे चिल्लाए, गांधी जी के प्राण बचाओ। कस्तूरबा गांधी और कमला बाबा ढींग में पहुंची जाए, झोली अपनी दई फैलाई, सुहाग बाबा ने बचाए, झोली अपनी दई फैलाई। माथे की बिंदिया छुट जावे बाबा इस पर करो विचार, मांग के सिंदूर मिट जावे। आज ये महिलाएं बाबा साहब से कह रहे हैं कि अम्बेडकर मान जाओ, गांधी जी मर जाएंगे। माथे की बिंदिया छुट जावे और सिंदूर बिगड़ मेरे जाए, जिद को छोड़ो भीमराव जी, बापू के प्राण ले बचाए, जिद को छोड़ो भीमराव जी। बोलिए परम पूज्य छूतों की स्थिति की जांच करने गांधी और नेहरू पता चला। वो गांधी और नेहरू ने सोचा कि अब जो है हमारी असलियत अंग्रेज जान जाएंगे।